ओके हाय। स्वागत है सबका। हम लोग आज के सेशंस में विल बी गोइंग विद द एक्सरसाइजेस ऑफ पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज करेंगे और शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स इट हैज बीन ऑलरेडी टॉट टू यू। तो आज के सेशन में हम लोग से उसका एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं। तो जो हम लोग पहला एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं इसके अंदर दैट इज 2.1। इसके अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि सपोज से जीरोस क्या होती है। तो तुमको आपको ग्राफ दिया जाएगा। एक ग्राफ देने के बाद दे विल आस्क यू कि सपोज से इसके जीरोस क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है हमारे पास, ये एक ग्राफ है और वो इसमें से पूछेंगे कि दोनों ग्राफ में से मतलब सपोज से जीरोस क्या है हम लोगों के। अब आगे बढ़ने के पहले एक एक चीज भी तुमको बता दूं कि हमारे रेगुलर स्पेशल सेशंस बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो एक काम करना है आपको कि जो प्लेटफॉर्म पे हमारे जो क्लासेस हो रही है स्पेशल क्लासेस, तो उसमें जरूर आना है क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे रिविजन्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, पोल्स होते हैं, क्विजेस होते हैं। तो इसलिए वहां पर आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रेगुलर क्लासेस होते हैं हमारे। तो हैंस जो हमारा टाइम टेबल है उसको सपोज लेटर से बहुत सी बार अपडेट होता है। तो हैंस एक काम करना है आपको, आपको टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन करना है। तो सो दैट जब भी मेरे क्लासेस होंगे स्पेशल पे तो आप उस चीज को अटेंड कर सकते हैं फिर। तो जो टेलीग्राम का आईडी है मेरा दैट इज AJINKYACBSC। ठीक है, तो ये आईडी को ज्वाइन करना है आपको सो दैट जो भी अपडेट्स आते हैं मेरी तरफ से, हो सकता है कि सपोज से टाइम टेबल में कुछ एंड टाइम पे चेंज आ जाए। तो ऐसे कोई भी चेंजेस या फिर कोई भी जो भी क्लासेस होती है स्केड्यूल्ड क्लासेस है उसका पूरी तरह से टाइम टेबल आपको मिलने के लिए इस आईडी को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम आईडी को सर्च कर ले अपने एप्लीकेशन में एंड ज्वाइन कर ले सो दैट वेन जो भी हम लोग उसको क्लासेस लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में हमको ये ढूंढना है कि जीरोस कितने हैं। ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ दिया है दिस इज आवर फर्स्ट ग्राफ एंड दिस इज आवर सेकंड ग्राफ। हमको खाली इतना ही ढूंढना है कि इसमें जीरोस कितने। तो जीरोस ढूंढने के लिए क्या करना है, तो जीरोस ढूंढने के लिए इतना ही करना है कि जो भी आपका ग्राफ का लाइन है तो वो अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो कितने पॉइंट्स में एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतना ही गिनना है आपको। अब जैसे कि यहां पर एक ये लाइन ड्रॉ की है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, देखो ये एक, ये दो, तो कितने जीरोस हो गए, फिर जीरोस हो गए दो। ये समझ में आ रहा है? मतलब यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि जो भी आपको ग्राफ दिया है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, दैट इज योर आंसर। अब जब यहां पे देख लीजिए यहां पर कितनी बार कट कर रहा है, वो दो जगह पे कट कर रहा है तो जीरोस कितने आ गए, दो आ गए। वेरी सिंपल। इन द सेम वे यहां पर देखो, अब यहां पर जीरो कितने, वो कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक बार। हाँ, तो जीरो कितने आ जाएंगे, सिर्फ एक ही आ जाएगा। यहाँ का देख लो, यहाँ के कितने बार कट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बार कट कर रहे हैं तो z इज इक्वल टू 1 आ गया। करेक्ट। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो कट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो नो जीरोस। लेकिन आपको लग सकता है कि भाई सर लेकिन वाई एक्सिस को तो कट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हम लोग इसको गिनेंगे? नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं गिनना है। ये इस चीज को नहीं गिनना है। वाई एक्सिस को किधर भी कट कर रहा है तो उसको नहीं गिनना है, सिर्फ इसको गिनना है एक्स एक्सिस को अगर वो कट कर रहा है तो। यहाँ पर भी एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो आंसर कितना आएगा, जीरो। इसका भी जीरो, जीरो ही नहीं है, नो जीरोस एट ऑल, राइट। तो वाई एक्सिस को कट करता है तो वो हमको गिनना नहीं। तो इट हैज बीन क्लियर, एम्पली मेड क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। अब जैसे कि यहां पर देख लो, ये एक और एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, मैं इसको बड़ा बना लेता हूं सो दैट तुमको इजीली दिख सके। ओके हाँ, सो हाँ अभी ठीक है। तो यहां पर जो हमको क्वेश्चन दिया है तो आप देख सकते हैं यहां पर कितने पॉइंट्स हैं, जितनी बार वो कट कर रहा है आपको खाली हाईलाइट करना है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। तो कितने जीरोस हो गए, तीन। आंसर आ जाएगा तीन। वेरी सिंपल। आगे जाते हैं, यहां पर देख लो, यहां पर कितने पॉइंट्स में कट कर रहा हो, सिर्फ एक, सिर्फ एक। तो आंसर कितना आ जाएगा, मतलब जीरोस कितने हैं खाली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ये यहां पर एक है, यहां पर एक है, दो बार हो गया, दैट्स इट। आगे जाते हैं अभी। अब यहां पे देख लो, इस एग्जांपल में हमको पूछा है कि सपोज से जीरोस कितने। तो आप देख सकते हैं पहले वाले ग्राफ में कहा कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, सो दैट मींस जीरो कितने आ जाएंगे, वन। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं दो यहाँ पर ये है पॉइंट्स है। ओके, तो दो पॉइंट्स होने की वजह से ऑब्वियसली कितने जीरोस आ जाएंगे, सिर्फ दो। आगे बढ़ते हैं अभी, यहां पर कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है वो, एक, दो,
तीन पॉइंट्स में कट कर रहा है, सो दैट मीन 0 कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। यहां पर देख लो कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है, अब यहां पर एक कट कर रहा है, यहां पर एक कट कर रहा है, लेकिन y एक्सिस को हम लोग गिनते हैं क्या, नहीं, तो y एक्सिस का हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स आ गए, सिर्फ एक पॉइंट आ गया, ओनली 1। सही है, ओके, y एक्सिस का नहीं गिनते हम लोग, तो x एक्सिस का खाली गिनना है। यहां पर कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है, कितने जीरोस हैं, यहां पे सिर्फ एक ही है, ओनली 1। अब ये कंडीशन का देख लेते हैं, इसमें कितने जीरोस हैं, तो देख लो 1 2 3 4, तो 4 जीरोस आ रहे हैं, राइट, 4। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, फॉरगेट अबाउट दिस, लेकिन 4 जीरोस हैं यहाँ। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस गो फॉर अवर एक्सरसाइज, जो हमारी पहली बुक की एक्सरसाइज है, दैट इज 2.1। हमको बहुत ही इजी तरह से आइडेंटिफाई हो रहा है अभी कि जीरोस मतलब सपोज लेट अस से कौन से रहते हैं, तो जीरोस कौन से रहते हैं, जो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस को अगर तुम्हारा कोई ग्राफ कट कर रहा है तो वही तुम्हारा क्या है, जीरो है, वेरी सिंपल। चलो तो कर लेते हैं, यहां पर देख लो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा हो, एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो हेंस फॉरगेट अबाउट दिस, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा ना ये ग्राफ, तो जीरोस कितने आ जाएंगे, जीरोस होंगे। अब यहां पे कितनी बार कट कर रहा है, देख लो इस ग्राफ के अंदर वो कट कर रहा है यहां पर, ये वाली जगह पे, तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दैट मींस आंसर इज 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, यहां पे कितनी बार कट कर रहा है, देख लो भाई, गिन लो, 1 2 3, तो कितने जीरोस आ जाएंगे, खाली पॉइंट्स गिनने आपको, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यहां पर कितनी बार कट कर रहा है वो, देखो 1 और 2, तो 2 बार, कितना सिंपल। आगे बढ़ते हैं, यहां पर कितनी बार है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4, तो आंसर 4 आ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, फॉरगेट अबाउट दैट, लेकिन हमने ग्राफ पे से निकाला तो 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 जीरोस। नेक्स्ट इस पे आते हैं, देखो यहाँ पर कितनी बार कट कर रहा है 1 2 3, 3 पॉइंट्स में कट कर रहा है, तो जीरोस कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। हो गया, डन। कितना सिंपल एक्सरसाइज था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको यही ढूंढना था कि एक्स एक्सिस को वो कहां पे कट कर रहा है, करेक्ट, ओके। अभी हमने जो एक्सरसाइज सॉल्व की वो कौन सी थी, फर्स्ट एक्सरसाइज थी। अब फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद हम लोग जब जाएंगे तो दैट वुड बी एक्सरसाइज नंबर 2.2 के लिए जाएंगे। अब 2.2 एक्सरसाइज में चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इसमें करना क्या है, तो ये बोल रहे हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अब ये टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ये टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको ये करना है कि सबसे पहले जीरोस निकालना है। अब जीरोस कैसे निकालेंगे, जीरोस निकालने के लिए आपको ये करना है कि पहले फैक्टराइजेशन करना है। जीरोस निकालने के लिए क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, और बेसिकली ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे स्क्वायर 2 के फॉर्म में है, तो तुमको क्या करना है, वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिसको बोलते हैं ना, हाँ तो वही करना है, यहाँ पे फैक्टर्स गिराने हैं आपको। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आपको 8th में टॉपिक था कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हाँ तो सेम चीज यहां पर भी इस्तेमाल करनी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और फिर आपको आंसर निकालना है जीरोस। ओके, और उसके बाद क्या करना है, फिर दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप में करना है आपको प्रूफ, कि वो रिलेशनशिप प्रूफ करनी है, रिलेशनशिप, ठीक है, ऑफ कोएफिशिएंट्स को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, दोनों स्टेप्स हम लोग एक बार में समझा देता हूं। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज x² - 2x - 8, ये वाला। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टर्स गिराने हैं, सही है। ओके चलो शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोडक्ट कितना चाहिए आपको, प्रोडक्ट चाहिए -8, और सम कितना चाहिए, सम चाहिए -2। कितना हो जाता है, 4 × 2, 4 × 2 वहां पे फिट बैठता है, लेकिन 4 × 2 करने के बाद सपोज लेट्स से साइंस को तो मैनेज करना पड़ेगा, -8 चाहिए हमको और -2 सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -4 + 2, मतलब 8 तो आएगा और इसका जो सब एडिशन है वो -2 आ जाएगा। पुट कर लो वहां पे, x² - 4x + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हो, हाँ तो हमारे पास अभी ये वैल्यूज आ चुके हैं, दैट मींस x² - 4x + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन ले लो, x अगर कॉमन लेते तो अंदर क्या आएगा, x - 4,
करेक्ट, प्लस 2 इन ब्रैकेट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट क्या आ जाएगी, x माइनस 4 और दूसरा ब्रैकेट क्या आ जाएगा, x प्लस 2 हो गया। सो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ये प्लस 4 आ गया और ये x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो ये तुम्हारे हो सकता है प्रोबेबल वैल्यूज, यही तुम्हारे जीरोस है। एक बार तुमको ये मिल गया, ये तो हमारा पहला टास्क हो गया। क्या 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 टास्क हो गया, जीरोस निकालना। अभी तुमको क्या प्रूव करना है, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सम। ठीक है, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब जीरोस लिखने के बाद यहाँ पे जो लिखा है ना ऊपर का, वही सम ऑफ जीरोस। अब जीरो लिखने के बाद इन दोनों का सम, दैट मींस 4 एंड माइनस 2। ओके, तो वो लिख दो। एक बार सम ऑफ जीरोस लिख दिए और दूसरी बार क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो, अभी नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है तुमको, यू हैव टू राइट डाउन। ओके, यहां पर तुमको क्या लिखना है, सम मतलब क्या, एडिशन होती है, मतलब दो जीरोस का एडिशन। तो 4 और माइनस 2, 4 प्लस ऑफ माइनस 2। और इधर क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू माइनस 2। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब आगे क्या लिखना है, आगे आगे कुछ नहीं, इसके आगे क्या करना है आपको, डायरेक्टली तुमको माइनस बी बाय लिखना है। ठीक है, माइनस बी बाय लिख देना है। हाँ, तो अब माइनस बी बाय मतलब कौन सा रहता है, दैट इज माइनस टू, माइनस ऑफ माइनस टू डिवाइड बाय 1। ओके, तो माइनस बी बाय के जैसा लिखना है, इसी इक्वेशन पे से डायरेक्टली लिख दो। तो वो आ जाता है माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आएगा, 1। ओके, तो ये ऐसा कैलकुलेशन। ये इसका भी सेम, इसका सी बाय करना है, इसका माइनस बी बाय करना है, इसका सी बाय करना है। अब सी बाय क्या है यहाँ पे, -8/1 इज इक्वल टू, हो गया। लास्ट वाला खाला कंडीशन लिखना है, अभी वो कोएफिशिएंट्स का रिलेशन, तो दैट वी कैन इजीली राइट। ठीक है, चलो लास्ट वाला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट वाले स्टेप में क्या करना है आपको, डिवीजन लिखना है, किस चीज का है वो। तो नीचे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमेशा दैट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इधर भी वैसे लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद ऊपर क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और इधर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। लेकिन इसको क्या लिखेंगे, ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के पहले माइनस साइन, माइनस साइन जरूरी है वहां पे, बिकॉज दैट इज द फॉर्मूला, करेक्ट। ओके, सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड बाय कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये ऊपर का जो माइनस साइन है ना, वो लिखना बहुत जरूरी है वहां पर। इन द सेम वे, चलो अभी नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग। विल बी सॉल्विंग फॉर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन को लिख दें, तो दैट इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट, प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 4 और सम कितना चाहिए, -4। कैसे करेंगे, टू टू जा, देखो 2 इंटू 2 4 होता है, और अगर माइनस माइनस कर ले तो एडिशन भी -4 आ जाता है। लिख दो वहां पर 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इतना लिखने के बाद इसको पहले मिटा दो, ये सभी चीजों को। वंस यू डू दैट, अभी तुमको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन उसका, ये ले लो, कॉमन ले लो। अब कॉमन अगर लेते तो क्या आ जाएगा कॉमन, उसमें 2s कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, 2 2 जा 4, ये s मतलब 4s स्क्वायर माइनस, ये तो 1 आएगा, प्लस 1 इन ब्रैकेट, ये साइन जैसे कि वैसा आएगा, ये जो तुम्हारा माइनस साइन था, यू जस्ट टेक इट एज इट इज। ओके, तो दैट मींस इट इज माइनस, और अंदर क्या रहेगा फिर, कॉमन तो तुमको 1 ही लेना पड़ेगा, अंदर रहेगा 2s माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2s माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो s इज इक्वल टू कितना आ जाता है, एक तो 1/2 आ जाएगा प्लस 1/2, और s इज इक्वल टू 1/2। मतलब दोनों ही नंबर सेम आ रहे हैं, जो रूट्स है हमारे कैसे दोनों ही सेम आ रहे हैं। अब तुमको क्या करना है, वो सेम पहले की जैसा सम एंड उसका ये क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोस लिख दो।
वो क्या आ जाता है, सम ऑफ जीरोस, दैट इज 1/2 एंड प्लस 1/2। एडिशन कितनी आ जाती है, ये तो 2 नीचे, ऊपर भी 2 आ जाता है, 1 + 1, तो वो आ जाता है 1। ठीक है, इज इक्वल टू, अब माइनस बी बाय लिखना है। अब माइनस बी बाय बोले तो कौन सा है, माइनस माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 4। ये क्लियर हो रहा है? ओके, अब इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। इतना होने के बाद ये तो सम का हो गया, अब प्रोडक्ट का लिख दो। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाता है, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 इज इक्वल टू सी बाय ए कर दो। अभी सी बाय ए करने के लिए 1/4 लिख दो। ठीक है, ये जैसे कि वैसा, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, भी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अब आएगा कांस्टेंट टर्म, एकदम सही है, कांस्टेंट टर्म लिख दिए। अब उसके बाद लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। हो गया, कितना आसान तरीके से सॉल्व हो गया। आगे बढ़े। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर 6x² - 3 - 7x। इसको सॉल्व करते हैं। ओके, नंबर काफी बड़ा है, 6x², 6 7 42 चाहिए हमको। ठीक है, 42 एज अ प्रोडक्ट चाहिए माइनस, और सम चाहिए -3। ये हमारे नंबर्स है फिलहाल। ओके, तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट कितना चाहिए आपको, 6 6 यहाँ पे। ओके, तो ये कैसा है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको लिखना पड़ेगा। सही है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको लिख दो। ओके, तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये हो गया, 6x² - 7x - 3, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये 7x पहले आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 6 3 -18, और सम कितना चाहिए, -7। कर लो अभी फिर, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 से हो जाएगा। सही है, 9 इंटू 2 इज 18, और -9 + 2 कर लो, हो जाता है। पुट करो वहां पे वैल्यूज, 6x² - 9x + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ओके, वेरी सिंपल। आपको खाली रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो रूट्स फाइंड आउट करके हमने उसके अंदर डाल दी। अभी ये -3 आ चुका है, -3 ये वाला। नाउ ट्राई टू टेक दी फैक्टर्स, पहले इसमें से कॉमन देख लो, जितना कॉमन ले सकते हो। अभी क्या कॉमन निकल सकता है उसमें से, 3 एक कॉमन निकल सकता है, x एक कॉमन निकल सकता है, अंदर क्या बचेगा, 2x। करेक्ट, और 3 3 9, और ये तो ऑलरेडी है उसके पास, तो 2x - 3 प्लस 1 इन ब्रैकेट 2x - 3 इज इक्वल टू 0। पहला ब्रैकेट क्या आएगा, 2x - 3, और दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, 3x + 1। हो गया, x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, दैट वुड बी 3/2, और x इज इक्वल टू -1/3। हो गया, अभी सम ले लो जल्दी से, सेम जैसे पहला किए थे, सम के लिए ले लो। सम इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस, तो दैट इज 3/2 एंड -1/3। अब तुमको कैलकुलेशन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बाद में इसमें से लिख देना -b/। अब -b/, बोले तो कौन सा है, इस इक्वेशन पे से लिख दो -b/, तो दैट इज माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाय 6, ऐसा, इज इक्वल टू, नीचे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x², और ऊपर क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। और साइन किसकी चाहिए, माइनस की, माइनस। हो गया, अभी प्रोडक्ट ले लो। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3/2 इंटू -1/3। ये 3 और 3 कट हो गए, क्या बच गया फिर, -1/2। अब इसको क्या लिखेंगे, c बाय, अब c बाय ऑलरेडी तुम्हारा कैसा है, -3/6 है, करेक्ट, ये वाला, तो दैट मीन्स वो 1/2 आने ही वाला है। हाँ, तो डायरेक्टली एक काम करो, c बाय लिख दो खाली, तो दैट इज -3 डिवाइडेड बाय, एक बेटा मैं ठीक से लिखता हूँ, 3 कुछ अलग ही लग रहा है। हाँ, तो -3, ओके, सी एंड बाई ए, तो ए क्या है तुम्हारा, 6 है, तो दैट इज 1/2, -1/2 आ जाता है। करेक्ट, इन द सेम वे हम लोग खाली उसको वैसा लिखेंगे, और फिर डायरेक्टली लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x², और ऊपर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। हो गया, डन, इट्स डन एंड डन। आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4u²
प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब यहां पर u कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, जितना भी तुम कॉमन ले सकते हो। तो 4u ले लो, अंदर क्या बचेगा u प्लस 4 2 जा 8 और u तो ऑलरेडी ले चुके थे, तो इज इक्वल टू 0। चेक कर लो एक बार, 4 u स्क्वायर तो आ जाएगा, 4 2 जा 8 8u, हाँ बराबर है। सो 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2। अब इसका वही लिखो, सम और प्रोडक्ट। सम कितना आएगा, 0 प्लस ऑफ -2, एडिशन कर लो माइनस बी बाय। अब माइनस बी बाय बोले तो कैसा है, इसमें तुम्हारा बी का वैल्यू लिख दो। अब बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 है, करेक्ट है। हाँ, तो माइनस तुम्हारा 8 डिवाइडेड बाय 4, आंसर वही आने वाला है, सही है। इज इक्वल टू, नीचे क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। लेकिन याद है ना माइनस साइन देना, हाँ, तो माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस साइन हर जगह पे देना, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है पूरे पहले के क्वेश्चंस में हमने सभी जगह पे माइनस साइन दिया, वैसे ही यहाँ पर भी आपको माइनस साइन देना ही देना, ठीक है। आगे जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। अब प्रोडक्ट में क्या करेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 इंटू -2, उसका आंसर क्या होगा 0। सी बाई के फॉर्मेट में लिखो, सी क्या है यहाँ पे 0 और ए क्या है 4, इज इक्वल टू, नीचे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट। हो गया, डन, सम और प्रोडक्ट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, ओके। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 50, ठीक है, सही है, ओके, हो गया फिर, दैट्स इट। अभी मतलब t इज इक्वल टू ईदर प्लस रूट 50 या फिर t इज इक्वल टू माइनस रूट 50, और ऐसा वैल्यूज है। अभी सम निकालो, सम के लिए क्या करना पड़ेगा, सम के लिए दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स रूट 50 और माइनस रूट 50। चेक कर लो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। लेकिन तुम माइनस बी बाई के फॉर्म में लिखो, माइनस बी का वैल्यू कितना है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो दिया है उसका वैल्यू 0, माइनस बी बाय ए। अब ए का वैल्यू कितना है 1 है, बस बाकी सब लिख दो फिर वहां पर क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और माइनस साइन, हो गया, दैट्स इट। अब प्रोडक्ट लिख दो, प्रोडक्ट कितना आएगा, दोनों का प्रोडक्ट रूट 15 इंटू रूट 50, लेकिन कौन सा, माइनस साइन वाला, हाँ। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाता है 15 इंटू 15, मतलब रूट 15 इंटू रूट 15, 15 आएगा, सही है। लेकिन सी बाय, ओके, तो दैट मीन्स इट इज बेसिकली माइनस 15 इज इक्वल टू सी बाय क्या है यहाँ पे, माइनस 15 बाय 1, डायरेक्टली लिख दो। और उसके बाद नीचे क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट, हो गया, दैट्स इट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ हमको क्या चाहिए, उसके फैक्टर्स चाहिए। अब प्रोडक्ट कितना चाहिए, -12, और सम कितना चाहिए, -1। सॉल्व करो इसको, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी -12 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 इंटू 3 कर सकते हैं, 4 इंटू 3, तो तुम्हारा -4 अगर प्लस 3 अगर है तो एडिशन -1 आएगा और मल्टीप्लीकेशन -12, लिख दो वहां पर। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लो कुछ तो जितना कॉमन है अंदर ले लो, तो x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 3x माइनस 4, करेक्ट, प्लस 1 इन ब्रैकेट 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये ब्रैकेट आएगा 3x माइनस 4 और दूसरा ब्रैकेट आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू -1। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अभी किसके बारे में लिखेंगे, सम और प्रोडक्ट के बारे में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सम, ओके, सम अगर लिख दिए हो इन दोनों का एडिशन कर लो, 4/3 प्लस ऑफ -1, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली लिख देना माइनस बी बाय।
अब माइनस बी बाय क्या है, माइनस यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, -1 ऑलरेडी, डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1/3 हो गया, दैट्स इट। और नीचे क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हो गया। अब प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या है हमारा, ले लो 4/3 इंटू -1, तो कितना आ जाता है नंबर, मतलब दैट इज -4/3। सेम है क्या, आप देख लो, चेक कर लो, सी बाय बराबर सी बाय वैसे ही आ रहा है, सो दैट मींस इज इक्वल टू लिख दो यहां पर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हो गया। अब आगे जाते हैं, तो ये तो हमारा हो चुका है, दिस इज आवर लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पहले क्वेश्चन में का लास्ट वाला बिट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, यहां पर बोल रहे हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली ऑलरेडी दिया है, मतलब तुमको सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, तुमको क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कोई भी पॉलिनोमियल तुमको तैयार करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू इनटू व्हाट, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके अंदर आपको पुट करना है, सम की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट, तुम्हारा इक्वेशन बन जाता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका इक्वेशन क्या बनेगा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं, देखो यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऐसे, ठीक है, वो एस और पी। एग्जाम के अंदर तुमको पूरा फॉर्मूला लिखना है, लेकिन मैं अभी शॉर्टकट में ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। चलो फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये तुम्हारा इक्वेशन है, राइट, एफ ऑफ एक्स। एक काम करो, पुट करो वैल्यूज, वैल्यूज पुट करो। अब वैल्यूज अगर पुट करते हैं, एक मिनट, ये वाला इज इक्वल टू 0, राइट। अभी वहां पे पुट करो तुम्हारी जो वैल्यूज है, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आ रहा है तुम्हारा 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है -1 इज इक्वल टू 0। अब एक तो तुम इक्वेशन को ऐसे ही रख सकते हो, या फिर तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो, 4 को गायब कर दो, फ्रैक्शन में उसको प्रॉपर्ली लाओ। तो तुम क्या करो, मल्टीप्लाई विथ 5, मल्टीप्लाई विथ 5 और 4 4, मल्टीप्लाई विथ 4 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई विथ 4 ऑन बोथ साइड्स। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, ताकि हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर सके। जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी, क्योंकि तुम्हारा ऊपर के इक्वेशन को ही तुमको मार्क मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इफ यू स्टिल वांट टू डू यू कैन, टेक्निकली तुमको इसी पे ही मार्क मिल जाएगा, लेकिन अगर फिर भी कन्वर्ट करना है तो यू कैन। 4x स्क्वायर माइनस एक्स, और यहां पर कैसा आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो दैट इज -4 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है, ओके, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब √2 एंड कॉमा 1/3, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा हाँ, बाय द वे, अगर तुमको वो समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली वो कैसे मल्टीप्लाई किया, लेट मी प्रॉपर्ली उसको मल्टीप्लाई करने दो, फिर तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा फिर इजी जाएगा। सो 4 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1 इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 0, ओके। तो 4 इंटू 0 वो तो 0 ही आने वाला है, और ये 4 सबको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -1, सही है, ये कैलकुलेशन है। अब ये 4 और 4 तो कट जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स एंड दिस इज -4 इज इक्वल टू 0। अब क्लियर हो रहा है, नाउ दिस इज वेरी मच सिंपल, करेक्ट, खाली 4 से मल्टीप्लाई करना था बोथ साइड्स। चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको, √2 एंड कॉमा 1/3, तो इसका क्या आ जाएगा, जो पॉलिनोमियल है, द पॉलिनोमियल इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस प्लस प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 0।
चलो वैल्यू पुट करो उसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 डाल दो, √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है तुम्हारा 1/3। अब तुमने यहां पे भी छोड़ा तो भी चलेगा, लेकिन यू कैन स्टिल कन्वर्ट इट। ओके, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लो ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तुम पॉलिनोमियल्स देख रहे हो ना सभी, तो तुम एक काम कर सकते हो, लास्ट में होने के बाद तुम लिख सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ऐसा। इन द सेम वे यहां पर भी तुम वैसे ही कर सकते हो, ये लास्ट वाले को लिखने के बाद f ऑफ x तुम लिख सकते हो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है, ये लास्ट वाला स्टेप। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। इन द सेम वे अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है तुम्हारा 0, 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है, दैट मीन्स √5 इज इक्वल टू 0। अब 0 इंटू एक्स कितना होता है, 0 ही होता है, लेकिन तुम वैसे ही रखो इस इक्वेशन को, यू कैन जस्ट राइट डाउन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, इतना है, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है, उसको वैसे रखना है। 0 इंटू एक्स वो 0 होता है मानता हूं, लेकिन वैसे रख दो उसको, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है तुम्हारा, सम इज 1 प्लस 1, राइट, लेकिन सम मतलब एक्चुअल सम नहीं कर रहा है, सम तुमको दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो दैट इज 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना दिया है 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। मतलब f ऑफ x कितना हो गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। कितने जल्दी जल्दी निकल रहा है, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं अभी, f ऑफ x कितना है अभी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, पुट कर लो वहां पर, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। अब पुट कर लो वैल्यू जल्दी से, तो वो आ जाता है सम। अब सम कितना है दोनों का, दैट मीन्स इट इज माइनस 1/4, करेक्ट, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना बोला है 1/4। एक काम कर लो, ये माइनस माइनस साइन को हटा दो तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, करेक्ट। अभी अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/4x, दैट मीन्स x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर x अगर वो 4 4 कट गया तो अंदर क्या बचेगा 4x बचेगा, राइट, ऊपर x बचेगा ना, हाँ तो x लिख दो। 4x स्क्वायर प्लस 4 और 4 कट गए, x बच गया और प्लस 1/4, तो उसका क्या बच गया 1 बच गया इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ x कितना आ जाएगा तुम्हारा, f ऑफ x इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो गया सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज तुमको ध्यान में रखनी है, दीज आर जस्ट नॉर्मल फॉर्म्स, लेकिन अगर तुमको वो उसके कोएफिशिएंट्स भी बताने हैं, लाइक स्टार्टिंग का जो वैल्यूएशन है, तो तुम एक काम कर सकते हो, जितने तुमने अभी आंसर्स लिखे हैं सभी आंसर्स को तुम क्या कर सकते हो, सामने k का वैल्यू डाल सकते हो, वेयर k इज कोएफिशिएंट, ठीक है, सबको एक k का वैल्यू दे सकते हो, ये पूरे इसको ब्रैकेट बना लो और आगे लिख देना k, वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है, k इज कांस्टेंट, ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हो फिर। तो इसको भी वैसे ही पूरी ब्रैकेट बना दो और k, इसको भी सेम, ये पूरा ब्रैकेट और सामने k, इसको भी वैसा ही पूरा ब्रैकेट और बाद में k, इसको भी सेम पूरा ब्रैकेट और k, हो गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको दिया है 4 and -1, तो चलो कर लो एक बार जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गया तुम्हारा। अब इक्वेशन बनने के बाद f ऑफ x लिख दो, f ऑफ x इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, हो गया, दैट्स इट, ये तुम्हारा आंसर। कितना आसान। चलो दूसरा अब लास्ट वाला कर लेते हैं। ओके, आई थिंक दिस वाज द लास्ट वन। तो हमारा ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है वो यहीं पर खत्म हो रहा है। ओके, अभी जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी तो वो कौन सी थी 2.1 की, करेक्ट। अब 2.1 का हो चुका है हमारा एक्सरसाइज।
2.1 हो चुका है, 2.2 हो चुका है। विल बी गोइंग फॉर एक्सरसाइज नंबर 2.3 नाउ। 2.3 के लिए जाता है। अब 2.3 के एक्सरसाइज के अंदर हमको बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत ही लंबे चौड़े क्वेश्चंस है। तो विल ट्राई टू फर्स्ट सॉल्व फर्स्ट वन। ठीक है, डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय द पॉलिनोमियल g ऑफ x एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो तुमको क्या करना है, ये नंबर को, ये वाला जो तुम्हारा नंबर है इसको डिवाइड करना है इस नंबर से। ठीक है, मतलब ये डिवाइजर हो गया, ये डिवाइजर हो गया और ये डिविडेंड हो गया जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से तुमको कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने हर एक केस में। तो चलो शुरू करते हैं, पहला वाला नंबर डिवीजन। ओके, लेट अस गो फॉर दिस। और किस प्रकार का डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलो लॉन्ग डिवीजन यूज करते हैं। तो सबसे पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंदर क्या रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है। सबसे पहला नंबर क्या आ जाएगा, सबसे पहला जो नंबर आएगा तुम्हारे पास वो है x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये x क्यूब होगा। सही है, फिर बाद में दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस 2x, तो ये माइनस 2x लिख दो। अब साइन चेंज करो, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये और ये तो कट गए, अंदर क्या रहेगा फिर, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। 5x नहीं, वो एडिशन करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो 5x और 2x कितना होता है, 7x माइनस 3, जैसे कि वैसे। अब तुमको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 6। ओके, तो प्लस 6 आ जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, इसको और इसको कट कर लो, अंदर क्या बचेगा 7x और माइनस 6 माइनस 3, तो कितना होता है माइनस 9 हो गया। अभी तुमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, अभी और मल्टीप्लाई तो होता नहीं है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, ओके। सो इस वाले केस में तुम्हारा डिवीजन तो हो चुका है अभी, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। तो अभी तुम्हारा क्वोशंट क्या आ जाएगा, क्वोशंट, क्वोशंट बोले तो ये जो तुम्हारा आंसर है तो वो दैट इज x माइनस 3, और तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ गया, जो बच गया है लास्ट में, रिमाइंडर जो आ चुका है वो है 7x माइनस 9। हो गया, योर बोथ द थिंग्स आर डन। डिवीजन करना है, क्वोशंट रिमाइंडर निकालना है, वेरी सिंपल। चलो ये भी वैसा ही करता है। अंदर क्या लिखना है, सबसे पहले बाहर का डिवाइजर लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और अंदर क्या लिखना है, एक्स रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अभी अंदर क्या रहेगा, ऊपर के इसमें नंबर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स रेज टू 4। बाकी और क्या आ जाएगा, एक काम करते हैं, वो जो डिवीजन वाला जो नंबर है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखता है, कैसा फिर गलती नहीं होगी। Okay. So that is x square minus x plus 1। अब ठीक है, x square इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर, हाँ तो जैसे कि वैसे उसको लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस एक्स क्यूब। ओके, और ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो वहां पे होना चाहिए था, तो एक काम कर लो, इसको थोड़ी देर के लिए टेम्पररीली दूसरे जगह पे लिखो, ठीक है, नहीं तो वैसे वही लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे, माइनस एक्स क्यूब और ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, अब साइन चेंज कर दो, माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये कट कर लो। ओके, अभी माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, लेकिन एक्स क्यूब को पहले लिख दो, एक्स क्यूब लिख दिए, आगे माइनस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाता है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब एक काम करो, x को मल्टीप्लाई करो, प्लस x, वो कितना हो जाता है एक्स क्यूब, बाकी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, x इंटू 1 x, ओके x। अब सब्सट्रैक्शन कर लो, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये और ये तो कट गए, माइनस 4 और प्लस 1 कितना हो जाता है, माइनस 3, तो माइनस 3x स्क्वायर। सही है, और 4x में से x गए, कितना बचता है, सिर्फ x बचता है, प्लस 5। इतना यहां तक ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 से, तो माइनस 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3x, और माइनस इंटू सपलेट से प्लस 1, तो वो मल्टीप्लीकेशन 3 आने वाला है, लेकिन माइनस 3। साइन चेंज कर लो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो कट हो गया, 3x में से x गए तो कितना बचता है,
2x और 3 प्लस 5 बोले तो 8। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, करेक्ट है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ चुका है। विल जस्ट चेक इट कि सच में सपोलेटर से बराबर है भी कि नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज। ओके, तो अभी तुम्हारा यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन हुआ था ऊपर के स्टेजेस में, तो दैट मीन्स 4x माइनस एक्स। ओके ठीक है, शायद हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है। ओके, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करता है, ये वाला एडिशन। हाँ, मतलब क्या हो गया था कि 4x और x है यहाँ पे, तो हमने पता नहीं क्या कर लिया, बट 4x में से x गया तो कितना बचता है, 3x बचता है। तो एक्चुअली वो 3x और 3x कट हो जाएंगे, तो वहां पे आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ओके, सो द आंसर इज 0 देयर। ओके, तो दैट इज दिस। अभी हमारा कोशेंट और रिमाइंडर आ चुका है। कोशेंट क्या एक बार देख लो और रिमाइंडर देख लो। कोशेंट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 8। हो गया, ये क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग कर रहे हैं। कोशेंट का भी हो गया, रिमाइंडर का भी हो गया, आगे बढ़ सकता है। चलो लेट अस मूव ऑन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना है हमको, सेम डिवीजन ही करना है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूज करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और अंदर क्या रहेगा, एक्स रेज टू 4 माइनस 5x प्लस 6। हाँ अब ठीक है, अब डिवीजन करते हैं उसका। अब यहां पर हो जाता है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन माइनस से, कि ठीक है देखो क्योंकि माइनस साइन आने वाला है, तुमको कैसा चाहिए, प्लस वाला एक्स रेज टू 4 चाहिए, तो एक काम करो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाता है एक्स रेज टू 4, वो भी प्लस वाला। अब ये इनटू दिस नंबर, तो वो कितना आ जाता है, माइनस 2x स्क्वायर। तो उसको कुछ कर नहीं सकते, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये और ये तो कट गए, तो अंदर क्या बचा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलो इसको डिवीजन करते जल्दी जल्दी। अब इसके लिए क्या करते हैं, ओके अब ठीक है, थोड़ा साइज भी अब ठीक है। सो दैट मीन्स यू कैन मल्टीप्लाई विथ नाउ माइनस टू से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है, करेक्ट। माइनस 2 से खाली मल्टीप्लाई कर लो तो वो आ जाता है 2x स्क्वायर, करेक्ट। अब माइनस 2 इंटू प्लस 2 बोले तो 4, लेकिन माइनस 4, ओके माइनस 4। एक काम कर लो, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, अब ये तो कट हो जाएगा, अब ये आ जाएगा माइनस 5x प्लस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे डिवाइड होता है क्या, नहीं। तो हमारा परफेक्ट आंसर आ चुका है, यू कैन सी दिस इज आवर क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना आ चुका है तुम्हारा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और रिमाइंडर कितना आ चुका है, माइनस 5x प्लस 10। हो गया, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल से इसको पहले डिवाइड करके देखना है, फिर उसका फैक्टर है कि नहीं पहले चेक करना है, ठीक है। इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, सो लेट अस सी। चलो लेट अस डिवाइड। थोड़े बड़े से डिविजन्स है, लेकिन कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, कर सकते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहला है टी स्क्वायर माइनस 3 और अंदर क्या है, अंदर है 2t रेज टू 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, सबसे पहला क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा। सबसे पहला क्या आएगा, टी स्क्वायर, तो टी रेज टू 4 आ जाता है, लेकिन वहां पे 2 भी तो है, तो 2 ले लो, तो 2t रेज टू 4, 2t रेज टू 4 माइनस 6t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर। ओके, अब एक काम कर लो, माइनस कर लो इनको, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये तो और ये तो कट हो जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 3t क्यूब प्लस 6 में से 2 गए तो 4 बचते हैं, तो 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब इसको सॉल्व करो, तो अंदर क्या बचता है, यहां पर तुम्हारा टी स्क्वायर ऑलरेडी है, टी स्क्वायर इट इज ऑलरेडी देयर, तो एक काम कर लो, तुम उसको टी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। टी से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बनेगा, टी क्यूब बनेगा, और 3 चाहिए तो 3 से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाता है, 3t क्यूब। बाद में 3 इंटू 3 इज 9, तो माइनस 9t। ओके, अब एडिशन कर लो जल्दी से, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का प्लस, ये और ये तो कट जाएंगे, ये और ये भी कट गए, अंदर क्या बचा, 4t स्क्वायर
-12 हो गया। अभी किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा? 4t स्क्वायर माइनस 4 3 से कितना होता है? 12। अब ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 0। नाउ एज द रिमाइंडर इज 0, सो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, मतलब जो लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखेंगे वही, उन्होंने खाली इतना ही बोला था कि भाई चेक करो कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं। सो एज द रिमाइंडर इज 0, इट्स अ फैक्टर। क्या लिखेंगे? एज रिमाइंडर इज 0, इट्स अ फैक्टर। ठीक है, वेरी सिंपल। ये क्लियर हो रहा है कैसे लिखना है? सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसको भी डिवाइड करते हैं वैसे ही उसी तरीके से। हमारा बाहर का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और अंदर क्या बच रहा है? अंदर बच रहा है 3x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। डिवाइड कर लो इसको। ठीक है, अब डिवाइड करने के लिए तुमको क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहला, आगे फिर एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाता है? 3x रेज टू 4। सही है, पहला तो 3x रेज टू 4 हो गया, फिर प्लस 3 3 जा 9, 9x क्यूब, करेक्ट है, फिर आगे प्लस 3x स्क्वायर। जितना सब्सट्रैक्शन हो सकता है कर लो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, राइट, ये और ये तो कट गए, 9 में से 5 गए तो कितना बचता है? 4, 4x क्यूब, लेकिन माइनस वाला। ओके, यहाँ पे -3 -7 -10 -10x स्क्वायर, बाकी जैसे कि वैसा 2x प्लस 2। किससे मल्टीप्लाई करोगे अभी? अभी तुम -4 से मल्टीप्लाई कर लो और एक x से, तो 4x क्यूब हो जाएगा, -4x क्यूब प्लस 4 3 से कितना होता है? 12, 12x स्क्वायर प्लस की माइनस -1। ओके, सो दैट वुड बी -12x स्क्वायर, आगे आगे -4x। ओके, प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, तो ये और ये तो कट गए, 10 में 10 और 12, 12 में से 10 गए तो कितना बचता है? 2 बचते हैं, तो दैट इज 2x स्क्वायर। आगे 4x प्लस 2x कितना होता है? 6x। ओके, 6x प्लस 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो कट हो गए सभी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। सो दैट मीन्स इट्स अ फैक्टर, इट्स अ फैक्टर। बहुत ही सिंपल है, आगे बढ़ सकते हैं। देखो, तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको खाली डिवाइड करना है और फिर वो आंसर आ जाता है, इट्स सो सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब थर्ड का बिट भी काफी सिंपल है, वैसे ही तुमको नंबर लिखना है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और फिर अंदर क्या लिखना है? एक्स रेज टू 5 फिर -4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर किससे मल्टीप्लाई करने का? एक्स रेज टू 5 तक पहुंचने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स रेज टू 5 माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, करेक्ट, लेकिन 3x क्यूब आगे प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, काम कर लो अभी, माइनस ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये और ये कट कर लो, -4 प्लस 3 तो कितना हो जाता है? -1, मतलब माइनस एक्स क्यूब। अब ये माइनस और प्लस तो ये तो कट हो गए, फिर आगे बचता है प्लस 3x प्लस 1। अब एक काम करो, यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं उससे कुछ होता है क्या। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 3x, और -1 इंटू प्लस 1, तो वो हो जाता है -1। अब एक काम कर लो, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, तो ये और ये तो कट हो गए, 3x माइनस 3x ये भी कट हो गए, 1 प्लस 1 2। हाँ, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ रिमाइंडर, इट्स नॉट अ फैक्टर, इट्स नॉट अ फैक्टर, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, एज द रिमाइंडर इज 2, इट्स नॉट अ फैक्टर। हो गया, दैट्स इट। मतलब तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको खाली डिवीजन करना था लॉन्ग डिवीजन से, अगर आंसर 0 आता है तो फैक्टर, अगर नहीं आता है तो नॉट अ फैक्टर, वेरी सिंपल। अभी यहां पर हमको क्या दिया है नेक्स्ट वाले कंडीशंस में, यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया कंसेप्ट कैसी है? अब आगे वाले जो सेशंस है हम लोग आगे के सेक्शंस में देख लेंगे, ठीक है? So thank you so much for today, we'll be meeting in the next session, bye bye।